Namaste Gurukulians. Today we will learn how to solve inequalities using modulus. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे कि जिस इनक्वालिटीज़ में मॉडुलस क्वांटिटी इन्वॉल्व होगी उसे हमने किस तरह से सोल्व करना है. ओके अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मॉडुलस है क्या. ओके इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर. आप जल्दी से कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें. ठीक है बेटा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन के बारे में. ओके आप लिखें. ठीक है बेटा, मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज, आप लिखें, इट इज इक्वल टू एक्स वेन एवर आवर एक्स इज नॉन नेगेटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 माइनस एक्स लेस देन 0. ठीक है बेटे ये टॉपिक हम आपको रिलेशन फंक्शन चैप्टर के दौरान पढ़ाएंगे. ठीक है, लेकिन फिलहाल हमें ज़रूरत है इनइक्वालिटी को सीखने की. ठीक है, तो इसे हम उतना ही सीखेंगे जिससे हम इनइक्वालिटीज़ को सोल्व कर पाएँ. ठीक है, तो आर एंड एफ यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के अंदर इसे हम दोबारा से डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिलहाल आप इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करने के लिए जितना हमें इसकी ज़रूरत है उतना आप सीखिए. आप लिखना स्टार्ट करें बेटे. ठीक है, मॉडुलस फंक्शन को आप दिखाएंगे किस तरह, इस तरह दिखाएंगे. ठीक है, ऐसे बार लगाकर है. दिस इज कॉल्ड मॉडुलस एक्स. ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स. ठीक है, या फिर मॉडुलस एक्स, एक ही बात है. ठीक है, या इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन. ठीक है बेटा, इसे हम इस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं. तो बेटा मॉडुलस एक्स क्या बोलेंगे, मॉडुलस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स. अगर मेरा अंदर वाला जो इनपुट है, ठीक है बेटा, जो अंदर वाला जो मेरा एक्स है वो कैसा होगा, 0 या 0 से बड़ा. और बेटे इसका वैल्यू होगा माइनस एक्स. कब, अगर मेरा एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा. ठीक है, अगर आसान भाषा में कहें, ठीक है, अगर आप आसान भाषा में कहें इसे, तो जैसे -5, ठीक है, इसके मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, 5. ठीक है, लेकिन अगर ये होता मॉडुलस 5 तो बेटा तब भी इसका वैल्यू कितना होता, 5. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्वांटिटी आपकी हमेशा क्या रहेगी, नॉन नेगेटिव. ठीक है बेटा, या तो क्वांटिटी ये 0 रहेगी या 0 से हमेशा बड़ी रहेगी. ठीक है, और आप ध्यान रखें मॉडुलस एक्स इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है बेटा, तो अगर इस मॉडुलस एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0, इसका मतलब क्या होगा, जो अंदर वाला इनपुट है एक्स, वो बेटा वो भी क्या होगा हमारा, वो भी हमारा 0 होगा. ओके, यानी किसी नंबर के ऊपर मॉडुलस लगाने के बाद, ठीक है बेटा, हमारा हमेशा वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू क्या आएगा, हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगा. ओके, चलो आप इसे लिखना स्टार्ट करें. और यदि आप बात करें इसके ग्राफ की, ठीक है बेटे, इसका ग्राफ आप ड्रॉ किस तरह करेंगे. ठीक है, देखो ये क्या बनेगा, मॉडुलस एक्स क्या बनेगा, एक्स. अगर एक्स कैसा होगा, नॉन नेगेटिव. ये क्या बनेगा, माइनस एक्स, अगर कैसा होगा, नेगेटिव. ठीक है, एक काम कीजिए, एक बार आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करिए. ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स, आपको याद आएगा कि ये लाइन थी. ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स. बेटा ये लाइन आप कब ड्रॉ करेंगे, अगर x कैसा है, 0 या 0 से बड़ा, यानी लाइन का ये पोर्शन आपका बेकार हो जाएगा. ठीक है, और बेटा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स इफ x इज नेगेटिव. ठीक है बात, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स, लाइन कैसी होगी, ऐसी. ठीक है, लेकिन बेटा ये होल्ड कब करेगा, जब x क्या होगा मेरा, नेगेटिव. यानी कि x नेगेटिव कहाँ पे है, इस तरफ. ठीक है, तो बेटा ये मेरा ग्राफ बन गया मॉडुलस एक्स का ग्राफ. ठीक है, देखिए अगर आप सिंपली भाषा में इस ग्राफ को सीखना चाहें, ठीक है,
सिंपली विदाउट यूजिंग डेफिनेशन आप इसे ड्रॉ करना चाहें तो आप क्या करेंगे, 1 पुट कीजिए, वैल्यू क्या आएगा 1। आप -1 पुट करें, वैल्यू क्या आएगा, तब भी वैल्यू आएगा 1। आप 2 पुट करें, वैल्यू 2। आप -2 पुट करें, वैल्यू कितना 2। ठीक है, तो मेरा ग्राफ जो होगा वो x एक्सिस से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये मेरा ग्राफ बन गया मॉडुलस x का। ठीक है, तो बेटा मॉडुलस के ऊपर आप, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के ऊपर आप इनइक्वालिटी के अंदर 2-3 रिजल्ट नोट कर सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें नोट करना स्टार्ट कीजिए। लिखिए रिजल्ट। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, इस टॉपिक को हम रिलेशनल फंक्शन के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे पढ़ रहे हैं सिर्फ इनइक्वालिटी के लिए। ओके, और आप बाकी जो प्रीवियस लेक्चर थे मेरे इनइक्वालिटी के, उन्हें भी आप ध्यान से देखें। ठीक है, रिजल्ट लिखें आप, इफ ए इज, ठीक है, इफ ए इज एनी पॉजिटिव रियल नंबर। बेटा मेरा जो स्मॉल है वो कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, देन लिखें नंबर 1, मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू नंबर ए। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है, ये अगर होल्ड करेगा, ठीक है, तो x पर क्या कंडीशन होगी, तो फिर x पर कंडीशन होगी ये। ठीक है, फिलहाल आप इसे लिखें। ठीक है, इसके बाद हम इसे डिस्कस करेंगे। सेकंड आप लिखें, इफ x इज लेस देन a, if and only if our x lies in the interval, open interval, ठीक है, from -a to a। ओके, तो बेटा इन रिजल्ट्स को आप नोट करें, और यदि आप इनका प्रूफ करना चाहें। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप देखें इस प्रॉपर्टी का, इस रिजल्ट का मतलब क्या है। ओके, आप ध्यान से देखें इसे। मान लो मैंने आपको कहा वो कौन से ऐसे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, ऐसे वो कौन से रियल नंबर्स होंगे जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, या तो 4 के इक्वल होगा या 4 से छोटा होगा। ओके, अच्छा आप क्या करेंगे, आप रियल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4 5। ओके, देन -1 -2 -3 -4 चलता रहेगा, ऐसे यहाँ चलता रहेगा। ठीक है, तो वो सारे रियल नंबर x जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4 होगा। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आप 0 पुट करें। ठीक है, देखो क्या होगा, 0 का मॉडुलस क्या होगा, 0 इज लेस देन 4, ऑब्वियसली इट इज ट्रू। ठीक है, और यदि आप 1 2 3 4 तक आप कोई भी नंबर पुट करें, ठीक है, सपोज आपने 3.5 पुट करा, तो 3.5 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा, 3.5, है ना, यानी मेरा x ये भी हो सकता है। ठीक है, मेरा x ये नंबर भी हो सकता है। अब एक काम करें, आप यहां से आपने 4 तक कोई भी नंबर पुट किया, ठीक है, क्या वो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेगा, यस, उसका जो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स उसका पॉजिटिव वैल्यू जो भी आएगा हमेशा वो 4 या 4 से छोटा आएगा। ठीक है, और अगर आप ये नेगेटिव नंबर पुट करें, ठीक है, देखो आपने क्या करा, इधर सपोज आपने -2 पुट किया, x को क्या पुट किया, -2। ठीक है, तो बेटा उसके करने के बाद क्या होगा, क्या ये बात सही होगी, यस ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। ओके, फिर आपने -3 पुट किया, -3 पॉइंट समथिंग पुट करा, तब भी ये इनइक्वालिटी क्या करेगी, होल्ड करेगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने -4 से आगे नंबर पुट करे, ठीक है, या 4 से
इधर नंबर क्या करें, पुट करें, तो वहाँ पर ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। मान लो आप -4 से आगे पुट करते हैं ना, क्या पुट करते हैं, कुछ भी पुट करें, सपोज मैंने -4.5 पुट कर दिया, इसका पॉजिटिव वैल्यू कितना होगा, 4.5, तो क्या ये ट्रू होगा, नहीं, ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो सारे रियल नंबर x, वो सारे रियल नंबर x जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 4 से कम या इक्वल होगा। ठीक है, तो वो नंबर कहाँ लाई करेंगे, वो सारे नंबर मेरे -4 से 4 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग -4 एंड 4। ठीक है बेटे, तो आपको इसका जवाब क्या मिलेगा, आपको इसका जवाब मिलेगा, ठीक है, आपको इसका जवाब ये मिलेगा। ठीक है, जैसे ही मेरा कोई भी रियल नंबर x है, अगर वो यहाँ पर होगा तो इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, उसका जो पॉजिटिव वैल्यू होगा 4 से छोटा होगा। ठीक है, और इसी तरह वो सारे रियल नंबर x, ठीक है, जो क्या करें, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, यानी जिनका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, a से छोटा या इक्वल होगा। ठीक है, वो कहाँ पर लाई करेंगे, वो -a to a लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं इसकी, चलो इसको बाद में करते हैं, अगर मैं बात करूं इसकी, इस बार क्या हुआ, जो भी मेरा x होगा उसका पॉजिटिव वैल्यू 4 से छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा। ओके, तो दोबारा आप देखें, 0 1 2 3 4 5 चलता रहेगा, -1 -2 -3 ये चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, वो कौन कौन से रियल नंबर होंगे जिनका पॉजिटिव वैल्यू 4 से कम होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, -4 से 4 ओपन इंटरवल। ठीक है, क्योंकि जैसे ही मैंने 4 पुट करा, गलत, 4 इज लेस देन 4, ठीक है, क्या होगा, गलत होगा। आप 4 से पीछे कोई भी नंबर पुट करें, 3.9 3.5 3.7, ठीक है, 2 1 0, और यहाँ पर आप -3.5 -3.8 -3.9, ठीक है, यानी 4 से इधर इधर, ठीक है, 4 से पीछे आप जो भी नंबर पुट करें उनका वैल्यू क्या होगा, 4 से, एब्सोल्यूट वैल्यू 4 से कम होगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था इस बात को लिखने का। और अगर मैं जल्दी से आपसे ये पूछूं कि, ठीक है, वो कौन से रियल नंबर्स x होंगे, ठीक है, वो कौन कौन से रियल नंबर्स x होंगे जिनका पॉजिटिव वैल्यू 6 से कम होगा, तो आपका जवाब क्या होगा, -6 से 6। आप कुछ भी पुट करें। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं लिखूं ये, तो आपका जवाब क्या होगा, ये सही है। चलो अब हम इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। देखो आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ मैं ये चीज़ें। ठीक है, तो रिलेशनल फंक्शन के दौरान थोड़ा सा जल्दी बढ़ेंगे। तो पहले आप देखें इसका प्रूफ, आपको याद आएगा ना कि भाई इसका डेफिनेशन क्या था, इसका डेफिनेशन था, आपको ये डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको डेफिनेशन सारे याद करने ही होंगे। ये क्या था, x, अगर मेरा x क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्या था, -x इफ x इज नेगेटिव। अच्छा ये आपका मर्जी है कि या तो आप इक्वल यहाँ लगाएं या इक्वल यहाँ लगाएं। ठीक है, क्योंकि जब x 0 होगा तो नंबर क्या बन, ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, और 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव। ओके, तो ये मर्जी है आपकी, बट बुक्स में मोस्टली यहाँ लगाते हैं। ठीक है, वो मर्जी है वैसे आपका। तो आप इस चीज़ को 2 केस में प्रूव करें। ठीक है, इस चीज़ को आप 2 केस में प्रूव करें। केस नंबर 1 आपका, केस फर्स्ट, इफ अगर मेरा जो x है वो कैसा है, पॉजिटिव, सही है।
अब आप देखें यदि आपका x कैसा है, पॉजिटिव, ओके, तो ऐसे में देन मॉडुलस x ये होगा या ये होगा, ये होगा, ये है ना, ये होगा, ये इधर वाला x, ओके। देन नाउ आप देखें मॉडुलस x हमें यही प्रूव करना है ना कि इसका मतलब ये होगा और इसका मतलब ये होगा, ठीक है। आप इसे प्रूव कर रहे हैं, मैं इसको लेकर चलता हूँ, मॉडुलस x लेस देन इक्वल टू a, ओके। अच्छा मॉडुलस x, लेकिन ये मेरा केस कौन सा है, जब x कैसा है, नॉन नेगेटिव, ठीक है, 0 या 0 से बड़ा। तो ऐसे में मॉडुलस x क्या बन जाएगा, x। ये बात सही है। a कैसा है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अच्छा आप थोड़ा ध्यान दें कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, x 0 या 0 से बड़ा है, ठीक है। और यहाँ मैंने क्या बोला, x क्या है मेरा, a से छोटा या इक्वल। अब आप इन दोनों बातों को मिक्स कर लें, ठीक है, इन दोनों बातों का आप इंटरसेक्शन ले लें, ठीक है। तो आप नोट करते रहें इसे। हालांकि आपको इसका प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टेटमेंट को याद करें, ठीक है, प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इनको कंबाइन करो, इसे आप बोलो स्टेटमेंट 1 और इसे आप बोलो स्टेटमेंट 2। कंबाइनिंग 1 एंड 2, कंबाइनिंग 1 एंड 2, है ना। वी हैव, देखिए मेरा x जो है वो 0 या 0 से बड़ा है, लेकिन a से क्या है, छोटा, सही है, ठीक है। तो x क्या होगा, 0 और a के बीच में होगा, ठीक है, फ्रॉम 0 टू a, ओके, इंक्लूडिंग 0 एंड a। केस 2, पहला केस आपका ये रहा, ठीक है, इसे बोले आप a, या कैपिटल ए से लिख सकते हैं, ठीक है। इस स्टेटमेंट का बोले आप कैपिटल A, या 1 2 3 कुछ भी लिखें। केस 2 क्या होगा, इफ x इज नेगेटिव, अगर आपका x कैसा है, नेगेटिव, भाई फिर मॉडुलस x कैसा खुलेगा, ये खुलेगा -x, है ना। तो उसके बाद जो हमारी इनइक्वालिटी थी वो क्या बन जाएगी, नाउ इनइक्वालिटी तो मेरी ये थी, ठीक है, तो मॉडुलस x क्या बन गया, -x, ठीक है। और यदि मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, उससे इनइक्वालिटी क्या होगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, है ना। तो x क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -8, ठीक है। इसे आप लिखें 3, इसे आप लिखें 4, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट क्या बोलती है कि मेरा x 0 से छोटा है, ठीक है, और एक स्टेटमेंट क्या बोलती है कि -a से बड़ा है, मतलब इनके बीच में आ गया ना। कंबाइनिंग थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है बात। वी हैव मेरा जो x है, ठीक है, वो -a से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 0 से छोटा है, ठीक है। तो भाई ये मेरी है स्टेटमेंट नंबर बी, ठीक है, ये मेरी है स्टेटमेंट नंबर बी। और जैसा कि सेट थ्योरी में मैंने आपको इंटरवल के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको क्या समझाया था कि जब जब मैं बोलूँ एंड, ठीक है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, और जब जब मैं बोलूँ और का मतलब यूनियन, ठीक है। एंड मतलब इंटरसेक्शन, और मतलब यूनियन। अब या तो x पॉजिटिव होगा और या कैसा होगा, नेगेटिव, या तो x कैसा होगा, नॉन नेगेटिव, ठीक है, या फिर नेगेटिव, ठीक बात है। तो या तो ये केस होगा, या तो ये केस होगा, और या फिर ये केस होगा, ठीक है। और जब आपने ये केस करा, ठीक है,
ये जब आपने ये केस करा तो आपका आंसर कितना आया, ये आया। और जब आपने ये केस लिया तो आंसर कितना आया, ये। सही है। अब आप इन दोनों इंटरवल्स का क्या करें, यूनियन। क्या करें, यूनियन। ठीक है। अच्छा, क्या इस बात को आप ऐसे बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 to a क्लोज इंटरवल। भाई जिन बच्चों ने इंटरवल्स के बारे में अब तक नहीं पढ़ा है वो पुराने वीडियोस देखें और उसमें इंटरवल्स को ध्यान से पढ़ें। ओके। अच्छा, ये स्टेटमेंट क्या बोलता है आपका, x कहाँ से बिलोंग करेगा, -a से 0, 0 पे बराबर नहीं है तो ओपन, -a पर क्या बराबर, तो फिर क्लोज्ड। ठीक है। या तो आपका ये केस होगा और या फिर आपका ये केस होगा। ओके। और मैंने ये बोला या तो ये केस होगा और या तो वो केस होगा, मतलब इनका यूनियन है ना। फाइनली वी हैव, ठीक है, x बिलोंग्स टू -a to 0 यूनियन। फिर बोल रहा हूं आप इसका प्रूफ छोड़ सकते हैं, जैसे ही मैं क्वेश्चन पे आऊंगा आप उन्हें, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 0 से a, -a से 0, 0 पर a, 0 यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर आ गया है ना। तो एक एलिमेंट जो a में नहीं है लेकिन b में है, तो फिर वो एलिमेंट गारंटीड कहाँ आएगा, उनके यूनियन में। ठीक है। तो x कहाँ से बिलोंग करेगा आपका, -a to a। ये बात सही है। यानी कि मेरा जो x होगा वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा बेटा, -a to a। ठीक है। तो आप बड़े ध्यान से समझना इसको। चलो इसके ऊपर मैं आपको एक रिजल्ट और लिखवाता हूँ। अच्छा, ये हमारा रिजल्ट था पहला। ठीक है, ये रिजल्ट का फर्स्ट पार्ट था। भाई अब आपको इसके प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सेकंड रिजल्ट क्या था आपका, इफ मॉडुलस x लेस देन a। ठीक है, a क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, देन, ठीक है, या इफ एंड ओनली इफ बेटा ध्यान रखो, लास्ट टाइम यहां पर बराबर नहीं था, बराबर था, सॉरी। ठीक है, यहां पर बराबर अब नहीं है। और अगर यहां पर इक्वल का साइन नहीं आया तो यहां भी कभी इक्वल का साइन नहीं आएगा। ठीक है। सिर्फ पहला प्रूफ आप देखें। ठीक है, बाकी इन सब के प्रूफ आपके बिल्कुल सेम है। ठीक है। इसके बाद आप बेटा सेकंड रिजल्ट नोट करें। आप लिखें, इफ मॉडुलस x, ठीक है, यानी x का पॉजिटिव वैल्यू, x का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, किसी पॉजिटिव नंबर a से बड़ा या बराबर है। ठीक है। इफ एंड ओनली इफ आइदर, लिखें आप, आइदर x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। ठीक है। सेकेंड आप लिखें, इफ मॉडुलस x ग्रेटर देन a, देन वी हैव x लेस देन -a और, ठीक है, देखो ये घूम फिर कर वही चीज़ है जो आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। ठीक है, इससे पिछले रिजल्ट में। तो इनके प्रूफ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, लास्ट टाइम मैंने आपसे क्या कहा कि मॉडुलस x, ठीक है, क्या है, लेस देन और इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या होगा, मेरा जो x है वो -4 और 4 के बीच में होगा। ठीक है। यानी कौन कौन से रियल नंबर हैं जिनका पॉजिटिव वैल्यू 4 से छोटा या बराबर है, वो सारे यहां लाई करेंगे। ठीक है। अब मैंने उल्टा बोला, जिनका पॉजिटिव वैल्यू 4 या 4 से बड़ा होगा। ठीक है भाई, अब उल्टा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है। देखो जैसे आपने क्या किया, -4 और 4 के बीच में कोई भी नंबर पुट किया। ठीक है, तो उसका
पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा, 4 से छोटा होगा, ठीक है। लेकिन जैसे आपने क्या किया, 4 से आगे कोई भी नंबर पुट किया, मान लो 4.1 किया, 4.2 किया, 5, 6, 7 कुछ भी पुट करो, उसका पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, 4 से बड़ा आएगा ना। और ऐसे ही अगर हम -4 से इधर -5, -6 कुछ भी नंबर पुट करें, उसका पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, 4 से बड़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लो -6 पुट कर दिया, इसका पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगा, 6, जो कि 4 से बड़ा होगा, ठीक है। तो आप पिछले 2 रिजल्ट्स को और इन 2 रिजल्ट्स को आप याद करने की कोशिश करें। अगर आप प्रूफ की बात करेंगे तो इसे आप खुद ट्राई करें, ठीक है। पिछले रिजल्ट का प्रूफ मैंने आपको करवाया, ठीक है, और ये आप खुद ट्राई करें। अभी मैंने जो भी पढ़ा है उसे एक बार मैं समराइज कर देता हूं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। इफ मॉडुलस एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, ठीक है, ए क्या है मेरा पॉजिटिव रियल नंबर, तो भाई मेरा x कहाँ से बिलोंग करेगा, -a टू a, या फिर मैं ये लिखूं x बिलोंग्स टू -a टू a, दोनों सेम बात है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो मॉडुलस x है वो क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इसका मतलब है x लेस देन इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a, सही है। x -a से छोटा या इक्वल है, यानी कहाँ से बिलोंग करेगा ये, -a से छोटा कहाँ तक, -∞ तक, ठीक है, ऐसे। और मतलब यूनियन a से आगे, a से बड़ा कहाँ तक, पॉजिटिव ∞ तक, ठीक है। तो आप इन्हें ध्यान रखें, ठीक है। चलो इसके ऊपर कुछ आप एग्जाम्पल नोट करें। अब सोल, ठीक है, सोल अगर मैं कहूँ आपसे मॉडुलस x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 7, इसका मतलब x क्या होगा, -7 और 7 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। यानी x कहाँ से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो इस दौरान लाई करेगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, आपका इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता कि मॉडुलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो आप क्या लिखते, आइदर या तो x -a से छोटा होगा या फिर आपका x 6 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यानी x कहाँ से बिलोंग करेगा, -∞ टू -6 यूनियन 6 टू ∞, ठीक है। देखो इंटरवल्स के ऊपर आपके इनफ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुके हैं, ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसके बाद आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। चलो 2-3 एग्जाम्पल आप और नोट करें इसके। अच्छा, जब 2 स्टेटमेंट के बीच में क्या लगा हो, कोमा, क्या लगा हो, कोमा, तो कोमे का मतलब ये क्या होता है, एंड, मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप कुछ एक क्वेश्चन ट्राई करें इसके। मान लो मेरे पास लिखा है ये 3x - 1, आप इसे साथ साथ लिखते रहें। 3x - 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू 1/2, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1/2, ओके। अभी मैंने आपसे क्या कहा, इसका मतलब क्या होगा, ये -a और a के बीच में होगा। यहां पर a कौन हुआ, 1/2, और x का काम कौन कर रहा है, ये पूरा आपका काम कर रहा है x का, मॉडुलस x लेस देन और इक्वल टू a, सही है। तो क्या होगा, x कौन है, 3x - 1, वो -a और a के बीच में होगा। अब मुझे निकालना क्या है, x, ठीक है। आप, ठीक है, सभी नंबर्स में 1 ऐड कर दें, तो यहाँ 1 ऐड करो, क्या बन जाएगा, 1/2,
इसमें 1 ऐड करो, कैंसिल हो जाएगा, इसमें 1 ऐड करो, क्या बन जाएगा 3/2, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है x, तो आप ठीक है हर तरफ डिवाइड करें 3 से, तो क्या बन जाएगा 1/6, ये क्या बन जाएगा 1/2, यानी जो मेरा x होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/6 है एंड लेस देन और इक्वल टू 1/2, यानी कि मेरा x अगर इंटरवल्स की लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं तो 1/6 से 1/2 तक लाई करेगा, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा आंसर, ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा, ठीक है। चलो मैं कुछ भी वैसे क्वेश्चन लिखता हूँ, 5x - 2 लेस देन इक्वल टू 3 सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे जो x होगा मॉडुलस x, ये पूरा x माने आप, इसे पूरे क्या माने x, ये -3 और 3 के बीच में होगा 5x - 2, ठीक है। एडिंग 2 ऑन ईच साइड, तो ये क्या बन जाएगा 2 ऐड किया आपने -1 बन जाएगा 5x, ठीक है। अब हमें निकालना है x, उसके लिए हमें हर तरफ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो -1/5 लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है 1, ठीक है बेटा। आपने क्या किया हर क्वांटिटी को 5 से डिवाइड कर दिया, ओके। दिस इंप्लाइज दैट आवर x बिलोंग्स टू -5 to 1, सही है बेटे। तो मेरा x इस इंटरवल से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। आप 2-3 क्वेश्चन और लिखें इसके। जैसे ये लिखें, ये NCERT एग्जाम्पल बुक का क्वेश्चन है ये, ठीक है। सोल्व मतलब जो भी x इस इन स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, वो निकालना है। मॉडुलस x - 1 लेस देन और इक्वल टू 5, कोमा, कोमा मतलब एंड, ठीक है। आप एक काम करें, पहले आप इसको सोल्व करें और फिर आप इसको सोल्व करें, और जो उनके आंसर्स आएंगे उनका इंटरसेक्शन, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जहाँ कोमा लगता है, कोमे का मतलब क्या होता है उन दोनों स्टेटमेंट्स का इंटरसेक्शन, ओके। चलो देखें, आप एक तरफ ये सोल्व करें और एक तरफ आप ये सोल्व करें, ठीक है बेटे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x - 1 लेस देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या होगा x - 1 -5 और 5 के, ठीक है, इसके बीच में लाई करेगा। अब आप क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे ऑन ईच साइड, तो ये क्या बन जाएगा -4, ये क्या बन जाएगा बेटा 6, ओके। आपका x क्या होगा इस इंटरवल से बिलोंग करेगा, ठीक है। आपकी स्टेटमेंट नंबर 1। अभी मैंने क्या सिखाया कि मॉडुलस x ग्रेटर देन और इक्वल टू ए पॉजिटिव नंबर a, मतलब आइदर x लेस देन और इक्वल टू -2 और आवर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ठीक है। या तो यहां से बिलोंग करेगा या तो यहां से बिलोंग करेगा, या तो यहां से बिलोंग करेगा, और मतलब यूनियन, या तो बिलोंग करेगा बेटे यहां से, ठीक है बेटे। ये आपका है स्टेटमेंट नंबर 2। अब बीच में क्या था कोमा, इसका जो आंसर आया, अब आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। नाउ टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर यहां पर एंड की जगह, कोमे की जगह और लगा होता तो फिर इसका और इसका आप क्या करते यूनियन, ठीक है। लेकिन यहां पर फिलहाल क्या था कोमा यानी एंड। अब इसके आंसर का इंटरसेक्शन, और
इनइक्वालिटीज़ के स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी आप कंफ्यूज रहें, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्शन और यूनियन निकालने में, तो आप बड़ा सिंपल काम करें, आप रियल लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, और रियल लाइन पे एक सॉल्यूशन इस तरफ ऊपर राइट डाउन करें, ठीक है, और एक आप लिखें यहाँ पर, फिर उनका यूनियन इंटरसेक्शन जो भी निकालना है आप निकालते रहें। देखो ये कहाँ पर है, -4 यहाँ पर होगा, -2 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा और 6 मेरा यहाँ पर होगा, ठीक है। एक आंसर क्या बोलता है, -4। देखो क्लोज इंटरवल है, मतलब फील्ड सर्कल या क्लोज सर्कल, ठीक है, ये इंक्लूड है -4 से 6, सही है बात। और इसके बाद -∞ टू -2, यहाँ पर भी क्या आएगा, क्लोज सर्कल, है ना, ओके। फिर 2 से आगे, ठीक है बेटे, ये आपका ये बन जाएगा। अब आप ये देखें इन दोनों सॉल्यूशन में कॉमन क्या है, ठीक है, कौन सा पोर्शन आपको कॉमन मिलेगा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं, एक तो ये पोर्शन कॉमन है और कॉमन है ये पोर्शन, ठीक है बेटे। यानी जो मेरा x होगा कहाँ से बिलोंग करेगा, -4 टू -2, या तो यहाँ से, है ना, देखो 2 पार्ट्स कॉमन है, या तो ये कॉमन है या तो ये कॉमन है, ठीक है। मतलब क्या आएगा आपका यूनियन, ठीक है, 2 to 6। बेटा ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और इसके बाद आप एक बढ़िया क्वेश्चन को और नोट करें। अगर आपको समझने में दिक्कत होगी तो वीडियो पॉज करें और रिवाइंड करें, ठीक है। ऑनलाइन में आपको यही बेनिफिट मिलता है कि आप बार बार वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। लिखें आप सोल्व ठीक है बेटे। अब आप ये देखें कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है, ये डबल इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या सोल्व करने का, ठीक है, पहले आप इन 2 को सोल्व करें और बेटे फिर आप इन 2 को सोल्व करें, ठीक है। और बाद में उनका जो आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन, क्योंकि ये क्वांटिटी इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, है ना, दोनों कंडीशन को होल्ड करना चाहिए, ठीक है, एक साथ ही। तो बेटा आप क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो पहले आप ये सोल्व करें, ठीक है। अच्छा क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है ना। और अभी आपको क्या सिखाया मैंने, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप इसे याद कर लें, आइदर x लेस देन इक्वल टू -a और, ठीक है। तो यहाँ पे x कौन हुआ, x -2, a कौन हुआ 1, x -2 लेस देन इक्वल टू -1 और x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये उधर जाके 2 प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 1 आ जाएगा, या फिर दोनों साइड आप 2 ऐड कर दें, एक ही बात है। और x क्या होगा, ठीक है बेटे, 3 है 3 से बड़ा, तो आपका x कैसे बिलोंग करेगा, 1 से छोटा, कहाँ तक, -∞ तक, और मतलब यूनियन 3 से आगे, ठीक है, 3 से आगे बेटे कहाँ तक, इन्फानेट तक। x कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x 3 से बड़ा होगा ना तो बेटा कुछ भी हो सकता है, ओके। तो ये आपका क्या हुआ, आपका सॉल्यूशन नंबर 1 हुआ, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1 हुआ। बेटा दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। और जैसे ही आप एनसीईआरटी के क्वेश्चनों पे थोड़ी महारत हासिल कर लें, ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम्पलर या जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं, जैसे आर डी शर्मा, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, आप कोई बुक ट्राई करें, कंसेप्ट सब में आपको सेम मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन डिफरेंट हो सकते हैं। तो क्या होगा बेटा, -3 to 3 कौन, x -2, ठीक है बेटा, एडिंग 2 ऑन ईच साइड। तो बेटा x कहाँ से बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ओके बेटा, ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन नंबर 2, ठीक है बेटा, ये क्या था, सॉल्यूशन नंबर 1, ठीक है। अब
इससे बड़ा भी होना चाहिए एंड इससे छोटा भी होना चाहिए, मतलब इन दोनों सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन आप कैसे लेंगे, वैसे ही रियल लाइन के ऊपर। ठीक है, आप सॉल्यूशन ड्रॉ करेंगे। लिखें आप, ये आपका -1, ठीक है, तो बेटा ये आपका 1, ये आपका 3 और ये आपका 5। ठीक है, जितने भी आपके पास एंड पॉइंट्स मिल रहे हैं पहले आपने रियल लाइन पे लोकेट कर लें। ठीक है, -1 to 5, तो बेटा कहाँ तक होगा ये होगा यहाँ तक। ठीक है, -1 to 5, वो कहाँ से होगा, -∞ to 1 पीछे, या फिर 3 to ∞। ठीक है बेटे, या तो आगे हो जाएगा। अब आप इन दोनों का बेटे कॉमन ले, कॉमन या इंटरसेक्शन ले। ठीक है, तो बेटे वो कौन सा पोर्शन होगा, देखो एक तो ये इंटरवल कॉमन आ रहा है और बेटा दूसरा कौन सा होगा, ये है ना, यानी कि मेरा x बेटे कहाँ से बिलोंग करेगा, -1 to 1। ठीक है, 1 था ना ये, या फिर और 3 to 5। ठीक है बेटा, हैंस इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, वन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने अब तक इंटरवल्स नहीं पढ़ा है बेटा एक बार पढ़ लें उसे। इंटरवल्स के बिना आपको ये टॉपिक शायद समझ में नहीं आएगा। ओके, आप पुराने वीडियोस को एक बार दोबारा देखें। ठीक है बेटा, आप इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 2 देखें, उसमें आपको मिलेगा वेवी कर्व मेथड, जिसके थ्रू आप ऐसे क्वेश्चनों को बेटा बहुत ही आसानी से और बड़े ही कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज इट विल टेक टू मच टाइम। ओके, आप लिखें। अच्छा देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपकी सिंपल इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, ये देखो फ्रैक्शनल में आ रही है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इस तरह की इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए आप मॉडुलस x के डेफिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा ना, आपको याद आएगा, ये क्या खुलेगा, ये खुलेगा x, अगर इफ़ हमारा x कैसा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, ये कैसा खुलेगा, -x, अगर हमारा x क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि ये क्वेश्चन आपको 2 केस में करना पड़ेगा। एक बार जब मेरा x क्या होगा, नॉन नेगेटिव, दूसरी बार कैसा होगा बेटे, नेगेटिव। ठीक है, मतलब इसमें आपको 2 केस करके दिखाने पड़ेंगे। तो बेटा लिखिए आप, केस 1 इफ, ठीक है, और यदि मेरा x कैसा है, नॉन नेगेटिव, तो बेटे मॉडुलस x कैसा खुलेगा, ये खुलेगा x है ना, बाय में x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा एक बात और बेटे, ये जो है डिनोमिनेटर है आपका, ये कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज दिस इनइक्वालिटी विल नॉट बी डिफाइंड। आपका आंसर जो भी आए, बस आपका डिनोमिनेटर क्या हो, उसमें 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप वो पॉइंट लें, ठीक है, जिन पर मॉडुलस x 2 के बराबर ना हो। ठीक है, तो ऐसे कौन से पॉइंट होंगे, ठीक है, ऐसे कौन से पॉइंट होंगे आपके, x नॉट इक्वल टू ±2। ठीक है, क्योंकि बेटा 2 का मॉडुलस 2, 2 - 2 0, -2 का पॉजिटिव वैल्यू भी 2, 2 - 2 0। ठीक है, और नहीं तो आप इसे लिखने के बजाय यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, वेवी कर्व में आपने क्या सीखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे जीरोज लोकेट करें, फिर क्या करते हैं, सबसे बड़े जीरो के राइट में प्लस लगाते हैं, देन ऑल्टरनेट दी साइन। ठीक है बेटे, तो मुझे क्या चाहिए, ये सारा पूरा, ठीक है, ये सारा जो भी लिखा है एक्सप्रेशन, मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कहाँ बनेगा बेटा,
यहाँ बनेगा ना, या तो 1 से पीछे या 2 से आगे, ठीक है। अच्छा 1 से पीछे माइनस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखो x क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा, यानी 1 से पीछे वो कहाँ ब्रेक लगा लेगा, वो ब्रेक लगाएगा 0 पर, ठीक है। यानी x बिलोंग्स टू, ठीक है, 0 to 1, ठीक है बेटे, 0 to 1 यूनियन, ठीक है बेटे, लिखें आप यूनियन 2 to इन्फिनिटी। और ध्यान रखें x - 2 है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए और x मेरा 2 नहीं होगा, तो मैंने 2 पर क्या लगाया बेटा, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो बेटे एक आंसर आपका यहाँ से ही आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका एक आंसर आएगा आपका जब x मेरा कैसा होगा, नेगेटिव, ठीक है। इफ आवर x इज नेगेटिव, तो बेटे यदि मेरा x कैसा है, नेगेटिव, तो फिर ये मॉडुलस x क्या खुलेगा, ये खुलेगा -x, ठीक है, -x -1 -x -2, ऊपर नीचे नेगेटिव लेके कॉमन लेके काट दो, ठीक है। और बेटे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ का नेगेटिव यहीं से काट दिया। इम्प्लाइज x + 1 बाय में x + 2, ठीक है बेटा। अब x + 1 बाय में x + 2, अब आपको ध्यान होगा इसको मैंने सोल्व कैसे किया था, है ना, न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के, ठीक है। जो भी फैक्टर है मेरे, जो भी फैक्टर गिवन है उन्हें आप इक्वल रखें 0 के, ठीक है। तो वहाँ से आप जो भी पॉइंट मिलेंगे आपको रियल लाइन पे आप उसे लोकेट करें। तो एक क्या बन जाएगा, -2, एक क्या बन जाएगा, -1, ठीक है। क्या करेंगे, प्लस माइनस प्लस। अब मुझे ये सारा एक्सप्रेशन क्या चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, ठीक है बेटे। तो आपका x कहाँ से बिलोंग करेगा, आपका x बिलोंग करेगा -2 से पीछे, है ना। अच्छा -2 से पीछे, ठीक है, कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। अब क्योंकि, ठीक है, x + 2 कहाँ है, डिनोमिनेटर में, तो x क्या नहीं होगा, -2, तो बेटे इस पर क्या आएगा, ओपन इंटरवल, ठीक है, यूनियन, ठीक है बेटे, -1 से आगे कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन इस केस में, इस पूरे केस में x कैसा है, <0। बेटे -1 से बड़ा होगा, लेकिन 0 से क्या होगा, छोटा, ठीक है। तो -1 से बड़ा प्लस इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा, ये कहाँ तक रुक जाएगा, ये रुक जाएगा बेटे यहाँ तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 का आपको लेना है इंटरसेक्शन, नहीं सॉरी, आपको लेना है इनका यूनियन, ठीक है। देखो इंटरसेक्शन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा यूनियन, ठीक है, क्योंकि या तो x नॉन नेगेटिव होगा या फिर नेगेटिव, ठीक है। आप बीच में या वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब और, या तो x ऐसा होगा और या तो x ऐसा होगा, भाई मतलब इनका यूनियन, ठीक है, मतलब इनका यूनियन। अब आप रियल लाइन ड्रॉ करें और सभी एंड पॉइंट्स वहां पर लोकेट करें आप, -2 -1 1 2, ठीक है, दोनों सॉल्यूशन एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो बेटे 0 to 1, अच्छा 0 भी है ना यहाँ पर, 0 1 2, ठीक है, 0 to 1 ये, और फिर 2 से इन्फिनिटी, सही है बात। हाँ अब वो सॉल्यूशन ड्रॉ करें इसके ऊपर, -1 से 0, ठीक है बेटे, -1 से 0, दोनों पे ही क्या है, ओपन, और फिर -∞ to -2, ठीक है भाई, -∞ to, अच्छा यहाँ पर आपका आएगा, ठीक है बेटे, यहाँ पर आप लगाएं क्लोज इंटरवल लगाएं, ठीक है, आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाएं, क्योंकि
ऊपर तो मेरा -1 चल सकता है ना, तो क्या लगाएं आप, -1 लगाएं, ठीक है। हाँ, एक हो गया -1 to 0, ठीक है। -1 पर क्या होगा भाई, क्लोज इंटरवल, -∞ to -2, तो बेटे अब आप इनका यूनियन लें, ठीक है। इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन का आप क्या लेंगे, यूनियन, ठीक है। तो बेटा यूनियन कैसे लेंगे आप इसका, x बिलोंग्स टू, एक इंटरवल आपका कौन सा बना, ये, ठीक है बेटे। यूनियन देखो, एक आपका क्या बना, -1 to 0, एक आपका क्या बना, 0 to 1, इसका मतलब क्या हुआ, -1 to 1। अच्छा 0 यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है ना, तो इनके यूनियन में 0 आ जाएगा, ठीक है। -1 to 0, 0 to 1 का यूनियन क्या बन जाएगा, -1 to 1, ठीक है बेटे। आगे देखें, और 2 to इन्फानाइट, ठीक है बेटे। तो ये आपका होगा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है बेटे। बेटे अगले लेक्चर में हम इनइक्वालिटी के थोड़े से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। टिल देन आप इन्हें ध्यान से पढ़ो और इनकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जहाँ कुछ समझ ना आए या तो पुराने लेक्चर देखो, ठीक है, जहाँ से आपको इंटरवल्स का, इनइक्वालिटी का, ठीक है, हाउ टू राइट एन इंटरवल का आपको कंप्लीटली नॉलेज बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इन्हें ट्राई करें, ठीक है। और मॉडुलस फंक्शन को आप एक बार दोबारा देखें, ठीक है, इसे लिखते किस ढंग से हैं, और जो भी आपको रिजल्ट बताया मैंने उन्हें आप दोबारा ध्यान से पढ़ें, ओके ओके।